अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हारिस है और मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जितने भी हमारे पास मेडिकल स्टूडेंट्स और यूरोलॉजी के रेजिडेंट्स आते हैं और फिर ऑनलाइन भी काफ़ी लोगों से बात होती है, पेशेंट केयर भी इससे इम्प्रूव होती है। बेसिक है बिल्कुल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन। आज हम हिस्ट्री पे बात करेंगे, अगली वीडियो में हम एग्जामिनेशन के ऊपर बात करेंगे ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि हिस्ट्री और एग्जामिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इससे डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं। तो यूरोलॉजी में मेनली हमारे पास 4 हिस्ट्रीज होती हैं और उसके अंदर सबसे पहली चीज़ होती है पेन, जो कि हम थर्ड ईयर से सुनते आते हैं पेन के बारे में। और हेमेचूरिया के ब्लड में खून आना, उसका रंग बदल जाना, लाल हो जाना। लोअर यूनिटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स होते हैं। लोअर यूनिटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स की मल्टीपल वो होती हैं। लोग कहते हैं पेशाब में तकलीफ है, रात को उठ के जाना पड़ता है, बहुत सी मल्टीपल चीज़ें हैं, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। और उसके बाद हमारे पास एक पेल्पेबल मास होता है, स्वेलिंग जो होती है, जो फील होती है बंदे को। ये कुछ खास आपकी वो हैं साइंस हैं, सिम्टम्स होते हैं, हिस्ट्री होती है। इन सब चीज़ों पे आज हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम दर्द के बारे में बात करेंगे। पेन, जो पेन है मेन सिम्टम होता है यूरोलॉजी का। और जनरली भी पेन की वजह से अक्सर लोग इमरजेंसी में भी आते हैं और ओपीडीज में भी आके दिखाते हैं कि ये एक तो कहाँ से शुरू हुआ, साइड जिसे बोलते हैं कि यहाँ फ्लैंक से शुरू हुआ, कहाँ पे आपको शुरू हुआ, पेट में, नीचे कहाँ हुआ, ऑनसेट इसका कैसे था, एकदम हुआ, आहिस्ता आहिस्ता हुआ, होता है, पहले हुआ, अभी हुआ, बीच में सही हो गया, ऑनसेट इसका कैसे, कैरेक्टर कैसा था, कोई चुबा रहा था, मुक्के मार रहा था, चाकू मार रहा था, इस तरह, मतलब थ्रॉबिंग पेन, प्रिकिंग पेन, इस तरह से पेन के कैरेक्टर आपको पता। सिवियरिटी इतना शदीद था कि आप बिल्कुल लेट गए उस दर्द की वजह से, या ऐसा था कि थोड़ा बहुत था और दवाई लेने से सही हो गया। ड्यूरेशन कैसी थी पेन की, कब से शुरू हुआ और कब होता था, दिन में होता था, रात में होता था, ड्यूरेशन उसकी क्या थी, कब से कितने महीने या कितने सालों से ये आपको दर्द चल रहा है। रेडिएशन उस पेन की, अक्सर पेन होते हैं जैसे अपेंडिक्स का पेन होता है जो इम्ब्लाइकस के अराउंड शुरू होता है और फिर नीचे आता है। यूरोलॉजी के भी पेन रेडिएट करते हैं, तो रेडिएशन बड़ी ज़रूरी है कि खाली कमर तक था, फ्लैंक तक, या वो नीचे आपके ब्लैडर की तरफ जा रहा था या जेनिटेलिया पे जा रहा था। तो अगर डिस्टल यूरेट्रिक स्टोन होते हैं, अक्सर पेशेंट्स को नीचे जो स्टोन्स होते हैं वो टिप ऑफ द पीनस पे भी उसका पेन रेडिएट करता है। और फ्लैंक का पेन जो है वो जो किडनी यूरेट प्रॉक्सिमल यूरेटर का है वो ब्लैडर तक रेडिएट करता है। तो ये डर्माटोम्स का चक्कर होता है, इस वजह से ये रेडिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसकी। और एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या थे, किस वजूहात से ये पेन बढ़ रहा था और किन वजूहात से ये पेन कम हो रहा था। दवाई खाने से, पानी से, चलने फिरने से बढ़ रहा था, किसी स्पेसिफिक पोजीशन में बढ़ रहा था, या हर वक्त रहता था, आपको रेस्ट पे भी पेन रहता था। और एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या थे, जब ये दर्द होता था आपको, इसके साथ आपको खून आता था और उल्टी आती थी, बुखार होता था, मतलब इस तरह के एसोसिएटेड सिम्टम्स कौन कौन से थे आपके। तो ये पेन की एक हिस्ट्री है जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट है। और बचपन से मेरी मुराद है कि थर्ड ईयर से सुनते आ रहे हैं, तो उसको बच्चे ही समझते हैं। अच्छा, सेकेंड जो चीज़ है वो है हेमेचूरिया। हेमेचूरिया होता है कि पेशाब में आपके खून आ रहा है, ये रेड फ्लैग साइन होता है। इस पे मरीज को दर्द हो रहा होता है, वो इग्नोर कर देता है, लेकिन जैसे ही उसको लगता है कि मुझे पेशाब में खून आया, वो वॉशरूम में देखता है लाल रंग आया, वो डायरेक्ट डॉक्टर के पास आता है, इसलिए इसको हम रेड फ्लैग साइन कहते हैं। और इसके अंदर भी काफ़ी आपको सवालात करने होते हैं जिससे आप डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं। और उसमें सबसे पहला सवाल होता है कि ड्यूरेशन कब से हो रहा है आपको, 1 साल, 2 साल, 3 साल, सही हो गया, नहीं हुआ बीच में, ये कलर कैसा है उसका। अक्सर पेशेंट्स आते हैं आपके पास, कहते हैं जी मुझे खून आ रहा है, आप बॉटल में उनका यूरिन करा के देखते हैं तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, येलो होता है, डार्क येलो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है, ब्राउनिश, लेकिन वो ब्लड नहीं होता। तो आपको वो कलर का उस चीज़ से आइडिया होगा, आपको करा। पेनफुल है या पेनलेस है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पेनफुल है तो इसका मतलब है कोई स्टोन्स, इन्फेक्शन। दूसरी तरफ से पेनलेस है तो ट्यूमर्स और ऑन्कोलॉजी की तरफ जा रहे हैं हम। तो इसलिए ये सवाल बड़ा वो है। प्रोग्रेशन तो नहीं है कहीं इसके अंदर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अच्छा बेहतर हो रहा है या वर्स हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ये दिन ब दिन। तो प्रोग्रेशन आपने पता करना होता है कि क्या है। कब आता है आपको पेशाब, जब भी आप पेशाब करते हैं तो खून आता है, या शुरू में आता है खून, बीच में आता है, या एंड में आता है। शुरू में आता है तो मतलब जो आपकी पीनस की टिप है, यूरेथ्रा, वहां कहीं से आ रहा है। थ्रू आउट आता है तो कहीं से भी आ रहा है। एंड में आ रहा है तो प्रोस्टेट या ब्लैडर नेक से आ रहा है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस होती है। और क्लॉट्स आ रहे हैं, नहीं लोथड़े तो नहीं आ रहे कहीं उसके। लोथड़ों की सिग्निफिकेंस ये है क्लॉट्स की कि इसके शेप हमें गाइड करता है। अगर लंबे लंबे शेप्स हैं तो इसका मतलब यूरेटर से होता हुआ आ रहा है, और गोल गोल शेप्स हैं तो इसका मतलब है कि वो ब्लैडर से आ रहा है। तो ये इसकी एक सिग्निफिकेंस है। और
उस क्लॉट की वजह से रिटेंशन में तो नहीं जा रहा पेशेंट, पेशाब रुक तो नहीं रहा उस पेशेंट का। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको एक रफ आइडिया देती हैं कि क्या कहाँ से ये ब्लड जो है ओरिजिनेट कर रहा है और आ रहा है। जब भी हेमिचूरिया का सवाल होगा एग्जाम में या कहीं पे भी, तो आपको उसके साथ और भी बहुत से सवालात पूछने हैं। ट्रॉमा की हिस्ट्री लें, कहीं चोट तो नहीं, ऐसा तो नहीं लगा कहीं चोट लगी हो जिस वजह से हेमिचूरिया आ रहा है, पथरी तो नहीं आपको रहती, कोई पथरी की बीमारी तो नहीं है कि उसकी वजह से आपको खून आ रहा है। फैमिली हिस्ट्री में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है पॉजिटिव के आपके खानदान में कोई ऐसी चीज़ हो। हेमोफीलिया की हिस्ट्री लेनी है, कुछ लोग होते हैं ना हिस्ट्री लेंगे बदलेगा मुझे नाक आंख हर जगह से खून आता है, तो हेमोफीलिया की हिस्ट्री भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। ड्रग हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि ऐसा तो नहीं है कि आप कोई स्टूल वो यूरिन पतला खून पतला करने की कोई आप जो है वो खा रहे हैं दवाई, जैसे एस्कार्ड है या कोई भी ऐसी लो प्लेट है, इस तरह की कोई दवाई जो कि आपकी बॉडी में ही हर जगह से खून पतला कर रही है, तो उसकी हिस्ट्री। ट्रैवल की हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कोई ऐसी जगह गए हैं मेडिटेरेनियन किसी कंट्री में गए हैं जहाँ पे स्विमिंग करते हो या कुछ करते हो, तो वहाँ से आपके शिस्टोसोमियासिस हो सकता है आपको, और ब्लैडर ट्यूमर हो सकते हैं उसकी वजह से। तो ट्रैवल की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं कि आपको खून लगते रहे हो, पहले कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें खून लगते रहे हो। और फीवर की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, बुखार की। वो इसलिए कि बुखार की हिस्ट्री से हमें ये पता लगता है कि कोई सर्जिकल नहीं, कोई ग्लोमेरुलोपैथी जो होती है, जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है, जो नेफ्रोलॉजिस्ट देखता है कहीं ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है, ये भी लेना जरूरी है। और इसके साथ साथ ग़िज़ा की हिस्ट्री लेने की जरूरत है। बीट रूट और कुछ चीजें होती हैं आप वो लेते हैं तो उससे आपका पेशाब का रंग बदल जाता है, लाल सा हो जाता है, बंदा समझता है शायद मुझे खून आ रहा है पेशाब में। और आखिरी चीज ये है कि आपकी रिफैम्पिसिन, ये टीबी की ड्रग्स, और यूरोपायरिन एक दवाई होती है, वो ये भी आपका कलर जो है ना यूरिन का चेंज करती है। तो ये सारी चीजें आप जब लेंगे हिस्ट्री में तो आप क्लियर हो जाएंगे कि ये खून जो आ रहा है पेशाब में आपके वो कहाँ से। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं जिसका नाम है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, जिसको बोलते हैं पेशाब में तकलीफ, पेशाब में जलन होना। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेग सा टर्मिनोलॉजी होती है। बहुत से मरीज आते हैं वो आके बोलते हैं कि जी मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनसे जब पूछना शुरू करते हैं ना लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट से, लोग कहते हैं हाँ ये भी है, ये भी है। इसके काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं। इसका एक न्यूमोनिक बनाया हुआ है। न्यूमोनिक उसको कहते हैं जो शॉर्ट फॉर्म होती है और वो चीज़ें आपकी वो कर देती है, आपको याद कराने में आसानी करती है। तो फ्यूनिश इसका शॉर्ट फॉर्म है, FUNIIISSH, फ्यूनिश। फ्यूनिश का ये फायदा है कि आप इनमें से कोई चीज़ भूलेंगे नहीं, वरना ये इतना ज़्यादा चीज़ें इनमें अक्सर लोग चीज़ें भूल जाते हैं। फ्यूनिश का मतलब है फन, FUN, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितना पेशाब आता है। वैसे तो अक्सर 2-3 घंटे बाद बंदा जाता है, हर आधे घंटे 15 मिनट बाद तो नहीं जाना पड़ रहा, तो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अर्जेंसी होती है U, अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और एकदम मुझे भाग के जाना पड़े यूरिन करने। वैसे तो हमें आहिस्ता आहिस्ता महसूस होता है फिर हम जाते हैं, ऐसे पेशेंट्स में उन्हें भाग के जाना पड़ता है। और N है नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया का मतलब है कि रात को आप कितनी दफ़ा उठ के पेशाब करने जाते हैं। 2 दफ़ा नॉर्मल कहते हैं इसको। 2 से ज़्यादा अगर दफ़ा आपको उठना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको नॉक्चूरिया है। तो ये फन हो गया। I, इंटरमिटेंसी, आपकी धार कैसी है, आती है फिर रुकती है, फिर आती है फिर रुकती है, ऐसी है। I, इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि बगैर आपकी मर्जी के आपका पेशाब लीक कर जाए। मैं अभी बैठा हूं, मैं हंसा यहाँ पे और मेरा पेशाब लीक कर गया, उसको बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एकदम मुझे पेशाब आया, मैं भागा पेशाब करने के लिए, उसमें मेरा पेशाब लीक हो गया, तो उसको अर्ज इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। और इसमें मिक्स इनकॉन्टिनेंस भी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी वो इसके बारे में बताइए। और इनकम्प्लीट एम्प्टिंग होती है, जिसको बोलते हैं कि आपका मसाना जो है वो खाली नहीं होता। और एस जो है वो आपका स्ट्रीम है, धार कैसी है आपकी, स्ट्रेन, जोर तो नहीं लगाना पड़ता आपको। और हेजिटेंसी है। हेजिटेंसी और अर्जेंसी में लोग मिक्स कर देते हैं। हेजिटेंसी ये होती है कि आपका आप यूरिन करने चले गए, बैठे कमोड पे या WC पे, और आपको पेशाब नहीं आ रहा, तो उसको हम हेजिटेंसी कहते हैं। तो ये लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स के सारे जो है वो होते हैं। और इनमें आपको इससे आपको रफ आइडिया हो जाता है कि जी क्या आपकी प्रॉब्लम चल रही है और क्या ये सिम्टम्स हैं, और इससे भी आप डायग्नोसिस पे पहुंच। और आखिरी जो चीज़ होती है वो होती है कि आपका कोई स्वेलिंग तो नहीं फील हो रही है आपको, तो आपने उसमें सारी स्वेलिंग की हिस्ट्री होती है। अगर किसी को रीनल मास है, कोई ब्लैडर का मास है, तो आप
आप उससे इस तरह पूछेंगे कि ये जो चीज़ है आपको कब से महसूस हुई, कैसे पता चला आपको, तो वो बताएगा कि जी मैं नहा रहा था, या मेरे कपड़े टाइट हो गए, या किसी ने बताया मुझे कि मुझे यहाँ पे सूजन है, कहीं मैं स्विमिंग कर रहा था, कुछ कर रहा था तो मुझे महसूस हुआ। तो इससे आपको पता चलेगा कि उसको है। फिर आपने पूछना है प्रोग्रेशन, कि बड़ा कम हुआ, रहता है नहीं रहता, कब से है, क्या इसके साथ आपका वेट लॉस है नहीं है। तो ये बेसिक जो सवालात हैं, ये आपने सारे उस स्वेलिंग के जो होते हैं ना सवालात, तो वो आपने सारे पूछने होते हैं कि इसके साथ और एसोसिएटेड सिम्टम क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब ये हुआ है तो उसके साथ पेशाब में भी खून आ रहा हो, पेन हो रहा हो आपको। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये पूछने होते हैं। ये हमने बात की है प्योर यूरोलॉजी हिस्ट्री की। इसके साथ साथ आपने हमेशा हमेशा याद रखना है कि आपने बेसिक हिस्ट्री सारी लेनी है, उससे सिस्टमिक एग्जामिनेशन हेड टू टो पूरी पूछनी है, और उसमें आपने इसी तरह पूछना है आंखों के सामने चक्कर तो नहीं आते, सर में दर्द तो नहीं रहता, पल्पिटेशन तो फील नहीं होती, आंखों के सामने अंधेरा तो नहीं आ जाता, आपके गले में कहीं कोई वो प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके जुबान में कोई प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम तो नहीं है, निगलने में प्रॉब्लम तो नहीं है, सीने में कोई खांसी तो नहीं होती, खांसी के साथ बलगम तो नहीं आता, दिल की हरारत महसूस तो नहीं होती, दिल में दर्द तो नहीं होता, फेफड़ों में और कोई तकलीफ तो नहीं, जिगर में कोई तकलीफ तो नहीं, पीलिया तो नहीं हुआ आपको, और पेट में कोई तकलीफ तो नहीं है, पेट में कोई सूजन तो नहीं है, कोई और इस जेनिटेलिया की आपने करनी, हड्डियों के बारे में पूछना है, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इस तरह आपने सर से लेके पांव तक की ये 1 मिनट के अंदर पूरी हिस्ट्री, सिस्टमिक एग्जामिनेशन बोलते हैं, सिस्टमिक हिस्ट्री बोलते हैं इसको, वो आपने पूरी की पूरी लेनी है। अगर आपने नहीं ली तो आप कोई ना कोई उस पेशेंट में चीज मिस कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, अगली वीडियो में हम एग्जामिनेशन की भी बात करेंगे, वो आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप हिस्ट्री पे फोकस करें। तो बायोडेटा आपने लेना है, प्रेजेंटिंग कंप्लेन लेनी है आपने, और उसके बाद आपने ये सारी की सारी चीजें पूछनी है, और फिर आपकी हिस्ट्री जो है कंप्लीट होगी। क्यों हमारा फोकस आज सिर्फ यूरोलॉजिकल हिस्ट्री पे था, तो हमने इन पे इतना वो नहीं किया। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, वाइटल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर किसी ने लेने होते हैं। अगर अभी भी आपका कोई क्वेरी या कोई सवाल है तो बताइएगा। ये वीडियो जो है ये जनरल भी है और एग्जाम ओरिएंटेड भी है, कि आप लोगों को इसमें हेल्प हो। तो आप DR_HHQ पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और भी कोई चीज़ हो तो पूछ सकते हैं।